आज का अंतिम प्रश्न श्वेतल जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, मेरा प्रश्न है वो मुझे समझना है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार के बारे में। ठीक है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये चार प्रकार के दोष कहे गए हैं, जिसमें अतिक्रम के अंतर्गत कहा जाता है चित्त शुद्धि की विधि की क्षति को अतिक्रमण कहते हैं। अर्थात कोई व्रत या कोई नियम हमने लिया, कोई संकल्प हमने लिया, और अगर मन में भाव आ गया कि यार मुझे ग्रहण करना चाहिए, उसका नाम है अतिक्रम। उदाहरण, आपने नियम लिया कि मुझे रात्रि में रात्रि भोजन का मैं पूर्ण रूप से त्याग करती हूँ। अब कभी ऐसी स्थिति बनी, आप बाहर हैं या बाहर से आए हैं, सुबह का भी आपको भोजन नहीं मिल पाया, भाग दौड़ रही, शाम भी हो गई, शाम को भी आपने फटाफट जल्दी जल्दी खाया, अब रात में बहुत तेज भूख लग रही है। अब ऐसी स्थिति में मन में आ गया, यार नियम नहीं लिया होता तो खा लेते, सिर्फ इतना सा सोचा, तो हमारे व्रत में अतिक्रम नाम का दोष लग गया। मतलब हमारे व्रत में 25% दोष लग गया। इसको हम कहते हैं अतिक्रम। चित्त शुद्धि की विधि की क्षति को अतिक्रमण कहते, शील बाढ़ के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते। अब आपने क्या किया, ये अपना मन में आया, ये अतिक्रम। अब आप उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए, उस चीज को खाने के लिए आपने कदम बढ़ा दिया, अभी खाया नहीं, आपके मन में आया मुझे खा लेना चाहिए, ठीक है मैं बाद में जाकर के महाराज से नियम ले लूंगी, प्रायश्चित ले लूंगी, कुछ भी आपने ऐसा सोच करके और किचन की तरफ आप गए, तो जो आपके कदम बढ़ रहे हैं, जो आपने बाउंड्री बना रखी थी कि मुझे नहीं जाना, उस बाउंड्री को आपने क्रॉस कर दिया, ये कहलाया व्यतिक्रम। मतलब मन से विचार करने में तो 25% दोष, और उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए शरीर से जो प्रवृत्ति हुई उसमें और 25% दोष लग गया, मतलब 50%। तो ये हमारा दोष हो गया व्यतिक्रम। इसके बाद में त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते हैं। आपने जो छोड़ी हुई वस्तु थी उसको आपने ग्रहण कर लिया, आपके मन में आ गया चलो भाई अन्न तो नहीं खाऊंगी मैं, लेकिन अब मेरे को जो है भाव ये है, या जो ऐसी कोई वस्तु है, रोटी सब्जी तो कौन बनाएगा, ये कुछ रखे हुए हैं, आपने उसमें से एक ग्रास खा लिया, एक बाइट कर लिया, तो अभी एक ही बाइट किया है आप, इसका नाम है अतिचार। त्यक्त विषय के सेवन को, जो आपने वस्तु का त्याग किया था, आपने उसको ग्रहण कर लिया, इसका नाम है अतिचार। आपके व्रत में 25% दोष और लग गया, मतलब 75% दोष लग गया। अब इसके बाद में है अनाचार। विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। अब आपने, आपको अचानक से किसी ने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो रात्रि भोजन का त्याग था, तो अगर आप बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है यार होगा तो होगा, क्या फर्क पड़ता है, जाने दो मेरे को तो बहुत तेज भूख लगी है, आप खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ये कहलाएगा अनाचार। आपके व्रत में 25% और अर्थात 100% दोष लग गया, व्रत भंग हो गया, व्रत टूट गया, नियम टूट गया। अब आपको नियम लेना है तो वापस जाकर के दोबारा लेना पड़ेगा। तो अतिचार तक तो प्रायश्चित की व्यवस्था है। कदाचित क्वचित, कदाचित कभी कभार ऐसा हो गया कि हमें ध्यान नहीं रहा, जाने में अथवा अनजाने में ऐसी व्यवस्था हो जाती है, जानबूझ के भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिया, इसमें जानबूझ करके भी कभी स्थिति परिस्थिति वश भी, ठीक अब क्या करूं, मजबूर, ये करना पड़ेगा, कर लिया, हो गया, कोई बात नहीं, उसका प्रायश्चित मिल जाएगा। लेकिन अगर अनाचार हो गया, आप कोई परवाह ही नहीं कर रहे व्रत की, हाँ होगा तो होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब ऐसी स्थिति में अनाचार दोष कहलाता है और उसमें व्रत भंग हो जाता है, फिर व्रत को दोबारा ग्रहण किया जाता है। इस तरह से 4 प्रकार के दोष बताए गए। जय जिनेन्द्र भैया जी। ठीक, जय जिनेन्द्र। बस आज के लिए इतना ही, शेष जो हाँ है बस। वो आगे की कक्षा अंजू में। जी, कल आपका प्रश्न कल पूछा जाएगा, थोड़ा बड़ा भी है इसलिए। और पद्मा जी, आप जो रिकॉर्डिंग पूछ रहे हैं वो भैया जी की पूरी रिकॉर्डिंग है अपने पास में। आप डॉक्टर किरण प्रकाश, यही नाम है ना भैया जी? जी जी हाँ। हाँ हाँ, डॉक्टर किरण प्रकाश जी के नाम से आप देखोगे ना यूट्यूब पे, पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है चलिए भैया जी, ठीक है, जय बस आज के जिनेन्द्र। लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय।